नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हो होली। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। जलेगी आज मोटे की चिता, आज पूरा होगा बाके के जीवन का महान सपना। बाके हो नप्पा दे की होऊंगा दाह संस्कार, महारानी त्वरा की होऊंगा पुनर्विवाह, तुम्हारा क्या होगा पुत्र वनवास, बाके अब तुम क्या करोगे विशालगढ़ पर राज। आज सुबह उठते ही बाकेलाल ने देखा था अपना ही चेहरा। मतलब आज तो बाके का भगवान ही भला करे। कमबख्त दुष्ट पक्षी बीट कर गया। जैसे ही बाके मुंह धोकर आया, सत्यानाश, अभी करना था इसको गोबर, पूरा पैर सन गया, सांटी मारकर तशरीफ की चमड़े पिघला दूंगा। गुर्र बा गुर्र। दुष्ट बाकेलाल, नंदुआ भैंस पर तेरी बाकेगिरी नहीं चलेगी, ले खा दुलत्ती। बाके सीधा जाकर गिरा गोबर के कुंड में, छपाक, बेड़ा गर्क। बाके चाचा, होली में अभी 2 दिन बाकी है, आप अभी से गोबर स्नान करने लगे। नहीं भतीजे, वो तो बस जरा सा पांव फिसल गया था। बाके चाचा, अब नहा धोकर तुरंत राज दरबार पहुंचिए, आपसे विचार विमर्श करने के लिए बापूजी बावले हुए जा रहे हैं। ठीक कहा, वो तो पैदाइश बावला है। ठीक कहा से आपका क्या मतलब है बाके चाचा? मेरा मतलब प्रतीक्षा में तो कोई भी बावला हो ही जाता है। बाकेलाल ने जैसी टोटी खोली, गोबर तो साफ हो गया, मगर हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना। ओह, ये क्या, नल से रंग बिरंगा जल क्यों निकल रहा है? मैं तो गुलाबी, हरा, नीला, लाल, काला, पीला हो गया। रंगों की परख करने के लिए आपकी टंकी में रंग मिलाया था, रंग बड़ा चंगा है। पूरे 20 बोरे रंगों को मंगवाने का आदेश देता हूं, देख लेना बाके चाचा, इस बार होली में आपका मुंह काला भी मैं ही करूंगा। अबे जा, बड़ा आया मुंह काला करने वाला, मेरा नाम भी बाके एवई नहीं है। ये बात तो फिर लगी शर्त 2-2 मीठी गोली की। हाँ हाँ, मंजूर है। गुर्र, बेटा सपोले, तेरा फन बाके की जूते से ही कुचला जाएगा। बड़ी मुश्किल से रगड़ रगड़ कर साफ होकर बाके राज दरबार में पहुंचा। बाकेलाल, हम कब से दरबार में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम घंटों से नहा रहे हो, सेनापति से सीखो। देखो, वो बिना नहाए ही राज दरबार में आ पहुंचे हैं। महाराज, कम से कम सुंदर दासियों के सामने मेरी इज्जत की झोपड़पट्टी ना किया करें। फिर तुम इतनी रहीसी क्यों झाड़ रहे हो? और मैं भले ही नहाता नहीं, पर वस्त्र तो साफ पहनता हूं। साफ वस्त्र तो हम भी पहनते थे, पर कमबख्त धोबी हमारे वस्त्रों को धोने की और गधा ढोने की 10 गुना अधिक मुद्राएं मांगता है, इसलिए हम महीने में एकाध बार ही वस्त्र धुलवाते हैं। महाराज, आदित्य तो मेरे भी आप जैसे ही है, पर आपका कोई हरामखोर नामुराद शरारती भतीजा नहीं है ना? बौतेलेबाजी में समय नष्ट करने की बजाय वो चर्चा क्यों नहीं करते जिसके लिए सभा आयोजित की गई है? पुत्र, जरा मेरी पुस्तैनी बेलन तो लेकर आओ। वो तो आपने कल रात ही पिताश्री की खोपड़ी पर मारकर तोड़ डाला था माताश्री। शांत बेलनधारी स्वर ने, हम अभी चर्चा शुरू करते हैं, बेलन से बचने का कोई अस्थायी हल ढूंढना होगा। हाँ तो भाई लोगों, हमने हर साल की तरह कल होलिका दहन और परसों रंग गुलाल होली उत्सव मनाने का फैसला किया है। यदि किसी को इतराज हो तो होता रहे, क्योंकि किसी के इतराज के चक्कर में हम बेलन तो खाने से रहे। मुझे तो बिल्कुल भी एतराज नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही मौके की तलाश में रहता हूँ, क्योंकि इस अवसर पर गोरी गोरी सुंदर दासियों पर मलमल कर रंग लगाने का अवसर मिलता है। मेरा मतलब है महाराज, होली तो अच्छा त्यौहार है, बिल्कुल मनाएंगे। इतना याद रखिएगा सेनापति जी, मुझे थप्पड़ मारने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे इतराज का तो सवाल ही नहीं उठता महाराज, क्योंकि ऐसे अवसर पर ही मुझे ऊपरी कमाई करने का शानदार मौका मिलता है।
होली जिसे मैं 7 कोस दूर भागता हूँ, सतरंगा भूत बनाकर ही मानेंगे कमबख्त के मारे। कोई बहाना सोचना होगा मुझे पागलों के हुड़दंग से बचने के लिए। बाकी तुम्हें तो कोई एतराज नहीं, पिछली होली में तो तुम अस्तबल में छुपे रहे थे। मुझे कोई एतराज नहीं है महारानी जी, अस्तबल में तो मैं घोड़ों के साथ होली खेल रहा था। आपको तो पता ही है मेरा पशु प्रेम। अस्तबल में तो तुम भूतों की टोली से छुपने ही गया था, पर उस हरामखोर चेतक ने वहां भी मुझे नहीं बख्शा। मेरे अस्तबल में घुसते ही सभी ने मुझ पर लीद कर दी थी। महारानी जी आप परेशान ना होइए, हम सभी है ना बाकेलाल जी को लाल पीला नीला काला करने के लिए। भाग्य चाचा, अगर आपने होली के बहाने मेरी माताश्री को रंगने का प्रयास किया तो ऐसा मुंह काला करूंगा कि अगले वर्ष तक रंग ना निकलेगा। मैं गुब्बारे मार लूंगा भतीजे, चल बे रास्ता नाप। इसका मतलब किसी को इतराज नहीं है। प्रधानमंत्री अब सारा इंतजाम तुम्हारे जिम्मे। मुद्राओं के खर्चे की तो फिक्र ही ना करूं, क्यों महाराज? महाराज मेरी भी तो सुनिए। ओह राजगुरु, आप क्षमा करें, हर बार की तरह इस बार भी हम सभा में आपको आमंत्रित करना भूल गए। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए। वत्स तुम तो जानते ही हो कि मैं भी तुमसे भी बड़ा बेशरम हूं। मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन आप परशुराम की तरह फरसा लेकर क्यों आए हैं? इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं वत्स विक्रम सिंह कि प्रत्येक 15 वर्ष के बाद होलिका दहन में लगने वाली लकड़ी विशालगढ़ के राजा को अपने इस खानदानी फरसे से काट के लानी होती है। हाँ सही कहा आपने, हम अवश्य जाएंगे वन में। महाराज मैं लोटे का प्रबंध करूं? वन में हम लकड़ी काटने जाने की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बाकू। मेरा प्यारा बाकू भी मेरे साथ वन जाएगा। हाँ हाँ, बिना मेरे गए तो लकड़ियां कटेंगी ही नहीं ना। वन बाके, हमें हरे भरे वृक्षों का विनाश गवारा नहीं, कोई मरा सा ठूट वृक्ष ढूंढो। उधर देखिए महाराज, एक विशाल ठोन वृक्ष। जैसे ही बाके और विक्रम उस ठोन वृक्ष के पास पहुंचे, लुक्खा नाम है मेरा, लुक्खा लक्कड़। शेर मैं तेरा खून पी जाऊंगा, फिर तुझमें और मच्छर में क्या फर्क रहा? बाकेलाल ये तो नरभक्षी वृक्ष है। नरभक्षी नहीं कमबख्तो, पशु बख्शी कहो। बेटा बाके भाग। महाराज उस सिंह को बचाना आपका कर्तव्य है, भले ही वृक्ष शेर को छोड़कर आपको दबोच ले। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। दुष्ट दैत्य तरु संभल, आया राजा विक्रम सिंह तेरा काल। अब आएगा मजा जब वृक्ष दबोच लेगा मोटे मुच्छड़ को और निचोड़ लेगा उसके जिस्म से तालाब जितना बहता खून। है बाकेलाल, समाप्त हो गया लुक्खा लक्कड़, सत्यानाश। पर अब वो शेर मोटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जीत नहीं तो पठी सही। ओह बच गए मेरे प्राण, दैत्य ने बुरी तरह घायल कर दिया। इच्छाधारी सी सीमा का प्रणाम एवं धन्यवाद स्वीकार करे राजा विक्रम सिंह। इच्छाधारी सिंह, मैं सिंह रूप में पृथ्वी भ्रमण पर निकला था कि इस दैत्य तरु ने मेरी शक्ति हड़पने के उद्देश्य से मेरी हत्या करने का प्रयास किया। सिंह रूप में मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था, परंतु अपने सही वक्त पर उस दुष्ट का अंत कर दिया। आपने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। भेंट स्वरूप ये अंगूठी ग्रहण कीजिए। इसकी विशेषता मुझ पर मूर्छा हावी हो रही है। दैत्य ने काफी रक्त चूस लिया है। बेहोश होने से पूर्व मुझे आयाम द्वार में समाना होगा। बेड़ा गर्ग, ये क्या? ये तो बिना कुछ बताए दूर की हो गया। अब इस अंगूठी की विशेषता कौन बताएगा? भाड़ में जाइए अंगूठी। मेरा मतलब है अब क्या हो सकता है महाराज? अब वो सिंह मानो वापस आए तो कुछ पता चले। महाराज आखिर आपने एक ही बार में लुक्खा लक्कड़ जैसे महादैत्य तरु को कैसे काट डाला? ये कोई साधारण फरसा नहीं है। सुनो इस चमत्कारी फरसे की कहानी। कई दशकों पूर्व मेरे परदादा राजा तिकड़म सिंह होलिका दहन के लिए लकड़ी काटने आए थे। तभी उनका फरसा जा गिरा सूखे कुएं में। हे भगवान, ये क्या? अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा?
घोर अपशकुन हो जाएगा। वाओ वाओ। दादाश्री का कर्णभेदी विलाप सुनकर कूपदेव प्रकट हुए। ओह, बंद कर ये प्रलाप, ये कुआं है, भोंपू नहीं। घुर्र। प्रणाम कूपदेव, मेरा फरसा आपके कूप में जा गिरा है, कृपया मुझे लौटाएं। अभी लो वत्स। दादाश्री को दिनौधी नामक रोग था। दिन के किसी भी समय उनकी आंखों की रोशनी कुछ देर के लिए चली जाती थी। कूपदेव ने सोने का फरसा देते हुए कहा, क्या यही है तुम्हारा फरसा? ओह, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह फरसा कुछ छोटा लग रहा है, जबकि मेरा फरसा तो काफी बड़ा था। कूपदेव मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये मेरा फरसा नहीं है कूपदेव। फिर कूपदेव ने चांदी का फरसा दिया, परंतु दादाश्री ने उसे लेने से इनकार कर दिया। नहीं, ये भी मेरा फरसा नहीं है, यह हल्का लग रहा है। हल्का वाला क्यों लूं? तब कूपदेव ने असली फरसा दादाश्री को सौंपा। हाँ, यही है मेरा फरसा, उतना ही बड़ा, उतना ही भारी है ये। वाह, तुम कितने ईमानदार हो राजा तिक्रमसिंह। तुम चाहते तो सोने एवं चांदी के फरसे को ले सकते थे, परंतु तुमने उनको ठुकराकर अपने हक का लोहे का ही फरसा लिया। यह सुनकर दादाश्री के तोते उड़ गए थे। क्या? पहले 2 बार के फरसे सोने चांदी के थे? बेटा गर्क, मुझे पता होता तो क्यों ठुकराता मैं? मरवा दिया दिनौदी रोग ने। हम तुम पर अति प्रसन्न है, अतः हम तुम्हारे फरसे में ये चमत्कारी शक्ति भर रहे हैं कि ये विशाल से विशाल लकड़ी को एक ही प्रहार में खंड खंड कर डालेगा। इस तरह से ये फरसा हमारा खानदानी फरसा बन गया। तो ये थी कमबख्त फरसे, मेरा मतलब चमत्कारी फरसे की कहानी। महाराज, ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आपको वन में आने से पूर्व सुनानी चाहिए थी। सत्यानाश, अगर मुझे पता होता ये फरसा चमत्कारी है तो मैं मोटे को ब्रिज पर वार करने को कभी ना कहता, बल्कि फरसा छीनकर मोटे को धकेल देता लुक्खा लकड़ के जबड़े में। घुर्र। पर बांके कभी हार नहीं मानता। महाराज, सारी लकड़ियां रथ पर लद गई है, आप इस दिशा में आगे बढ़िए। ये वन से बाहर निकलने का लघु मार्ग है। मैं भांग बनाने के लिए पत्ते लेकर अभी आपके पीछे पीछे पहुंचता हूं। आप अपना खानदानी फरसा मेरी सुरक्षा के लिए मुझे दे दीजिए। ठीक है बाकेलाल, ये लो फरसा। हम तो महावीर हैं, तलवार से ही काम चला लेंगे। अच्छा हुआ बाकेलाल जो तुम रथ में नहीं आ रहे। लकड़ियों के गट्ठर का भार इतना हो गया है कि घोड़े को थोड़ी राहत मिलेगी। सिकड़ी को रथ पर ना चढ़ाकर बहुत बड़ा एहसान किया। जा बेटा, उस मार्ग में एक भयानक मृत्यु तेरी प्रतीक्षा में है। थोड़ी देर बाद अचानक, ये क्या? हम तेजी से सामने की ओर खींचते जा रहे हैं। ओफ, लगता है मोटे को खींचने के लिए मैंने ज्यादा ही ताकत लगा दी। टल्ली अजगर के जबड़े में एक मोटा शिकार फंसने आ रहा है। ओह, विशाल अजगर हमें रथ सहित निगलने वाला है। तभी आऊं! ओह, बच गए। विक्रम सिंह ने अजगर का मुख तलवार से काट डाला था। मार दुष्ट! अबे, ये क्या कर डाला? सुबह से भूखा था, भूखा ही मार डाला। हिच! तुम कौन हो बालक? यूं अचानक ऊपर से कहां से आ टपके? पहनावे से तो तुम कहीं के राजकुमार लगते हो। मैं दैत्यराज हुल्लड़ हूं। मैं दैत्यराज हुल्लड़ हो का पुत्र राजकुमार प्रलाप हूं। आप कहीं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह तो नहीं? हाँ, ठीक पहचाना। तुम आसमान से अजगर के सिर पर कहां से आ गिरे? महाराज, सुनो कहानी। हुल्लड़ हो मग्न था कठोर तप में। छल कबड्डी आन दे, तबला बजाने दे, तबले में रोटी, मेरे बाप की माँ मोटी। छलिया छलिया ओ छलिया, हाथ ना आए, क्यों तू ऐसे छलिया? छलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। बैकुंठ लोक, क्षीर सागर। हे नारायण, बौराए हुए सांड की तरह ये कौन डकार रहा है? सिर में भीषण दर्द हो रहा है। ये हमारा परम शत्रु दैत्यराज हुल्लड़ हो है, जो हमारी तपस्या कर रहा है। ये आपका परम शत्रु है तो आपकी आराधना क्यों कर रहा है? ये तो वही बता सकता है देवी। नारायण नारायण। भगवान, जल्दी से उसे दर्शन देकर वर दे दीजिए, अन्यथा उसके बेसुरे मंत्रालापों से माता लक्ष्मी के माथे की पीड़ा बढ़ते ही जाएगी। घुर्र। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे सचमुच पता ही ना हो।
मैं क्या जानती नहीं हूँ कि अपनी दिव्य दृष्टि से इनको सब पता रहता है, पर कुछ पूछूंगी तो ये योग निद्रा में चले जाएंगे और फिर कई सदियों तक टांगे दबानी पड़ेगी। पट्टी उतारो वत्स, हम आ गए हैं। आप आ गए भगवान। तमस राज तमाशा हे विष्णु छलिया, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तूने ही तो हमारी आराधना करके हमें बुलाया है। देख, तो हमारी मूर्ति की आराधना कर रहा था। हाय, मैं तो तमसराज तमाशा की आराधना कर रहा था। तेरी मूर्ति कहां से आ गई? ये तेरी ही खुरापात होगी। तू जाने और तेरा काम जाने। तू जाने और तेरा काम जाने। तूने मेरी कठोर कर्कश तपस्या की है, अतः वर देना मेरी विवशता है। अब तू वर नहीं मांगता तो मैं अपनी इच्छा से ही वर दे देता हूं। तेरे पापों का घड़ा जल्द ही भरने वाला है। तेरा वध आवश्यक है, परंतु मैं तुझे वर देता हूं कि तेरा वध मेरे अलावा मेरे किसी अवतार के हाथों नहीं होगा। होनप्पा चल दे हैं गया, जैसा कि तू मेरा वध कर ही लेता। घुर्र। हुल्लड़ का दरबार। घुर्र। समझ में नहीं आता, मैं तमसराज की आराधना कर रहा था, छलिया विष्णु कैसे प्रकट हो गया। कमबख्त भीख में वरदान देकर भी चला गया, इज्जत का कचरा कर दिया। घुर्र। विष्णु की मूर्ति वहां मैंने ही रखी थी पिताश्री। क्या तुमने मूर्ति बदली थी? क्यों? घुर्र। आपने ही तो कहा था कि आप संसार की सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति की तपस्या करने जा रहे हो। आप गलत मूर्ति रखकर तप कर रहे थे। मैंने संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली भगवान विष्णु की मूर्ति रख दी। होना मैं कितना समझदार। गुर्र। तेरे पुत्र ने विष्णु को सर्वाधिक शक्तिशाली कहकर और तूने विष्णु की आराधना करके मेरा अपमान किया है। तमसराज तमाशा का तमाशा बना दिया है। मैं की करा? आपकी तपस्या भी तो आंख पर पट्टी बांधकर अंधी दृष्टि से करनी होती है। अंधी दृष्टि से करनी होती है। जो आंख खोलकर तपस्या करता, फिर मैं धोखा थोड़ी खाता। मैं अंधेरे का सम्राट हूं। अंधेरे में उपासना नहीं करेगा क्या? बेड़ा गर्क हो जाएगा तेरा, सत्यानाश हो जाए। नालायक, गधे की औलाद, उल्लू के पट्टे, तेरे कारण मेरे भगवान रूठ गए मुझसे। तुझे तो मैं अपनी भस्म शक्ति से भस्म कर दूंगा। स्वामी, ये क्या कर रहे हो? ये हमारा पुत्र है। हाँ, नामाकुल पुत्र, साथ में विष्णु भक्त भी, इसलिए मरेगा तो इसका बाप भी। मैं कसम से कोयला हो गई। हाँ। ओह नहीं, मेरा पुत्र। अरे भ्राताश्री, भस्म शक्ति तो पलटकर आपकी तरफ आ रही है। सत्यानाश, बेड़ा गर्क। मैंने मंत्र पढ़कर कहा था कि मरेगा तो इसका बाप भी, इसलिए ये मुझे ही मारने आ रही है। भ्राताश्री, जल्दी से भस्म शक्ति को रोको। अबे इसे तो अब मेरा बाप भी नहीं रोक सकता। बचाई ले ऊपर वाले। भ्राताश्री, हाय, मेरे बजाय भस्म शक्ति ने अनुज गुल्लड़ को क्यों जला दिया? घुर्र। समझ गया। यानी इसका मतलब है कि अनुज गुल्लड़ प्रहलाद का बाप था। धोखेबाज औरत। मुझे क्षमा करे दैत्यराज, ये सत्य है कि गुल्लड़ ही प्रहलाद का पिता था, परंतु मैं धोखेबाज नहीं हूं। प्रहलाद मेरा पुत्र नहीं है। आपने मुझसे और आपके भ्राता ने मेरी बहन ओसी से जबरन विवाह किया था। मुझे और मेरी बहन को वर प्राप्त था कि हम दोनों एक साथ ही माता बनेंगी। आपको पुत्र की आवश्यकता थी, परंतु मैंने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री का कोई अहित ना हो, इसलिए मेरी बहन ने अपने पुत्र को मेरे पालने में डाल दिया था और पुत्री को वो स्वयं ले गई थी। नरकीय देवर जी, गुल्लड़ ने पुत्री होने पर ओसी को लात मारकर घर से निकाल दिया था और इस तरह प्रहलाद हमारा पुत्र बनकर रह गया। मनहूस, तेरे कारण मेरा प्यारा भाई मारा गया। अब तू जीवित नहीं बचेगा। नामुराद सैनिकों, इसे दूर आसमान से उड़ाकर ले जाओ और घने वन में फेंक दो। नहीं, मेरे पुत्र को छोड़ दो। हे विष्णु भक्त प्रहलाद को बचाया था, मुझे नहीं बचाओगे? और फिर उड़ाक राक्षसों ने मुझे ऊपर से गिरा दिया था और मैं आकर गिरा था विशाल अजगर के सिर पर, और इस कारण ही मेरे प्राण बच सके थे राजकुमार।
अब तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अब से तुम राजा विक्रम सिंह के संरक्षण में रहोगे। सब भगवान विष्णु की कृपा है। बेड़ागर्ग मुच्छड़ अजगर से भी बच गया। सत्यानाश जय इस प्रलाप के बच्चे को। महाराज ये क्या, लगता है आप पर कोई संकट आया। कहाँ है संकट? अभी अपनी जान पर खेलकर उस संकट का शीश काट डालूंगा। ओह, विशाल अजगर का कटा सिर। विक्रम सिंह ने बांकेलाल को पूरी घटना विस्तार से बता दी। मोटे को समाप्त करने की एक और योजना मेरे षड्यंत्रकारी मस्तिष्क में जन्म ले रही है। रात्रि को क्या कह रहे हो बांकेलाल? मेरा बागी विष्णु भक्त पुत्र प्रलाप जीवित है और उसे शरण एवं संरक्षण दिया है विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने। उसकी इतनी हिम्मत, विक्रम सिंह को इसकी कीमत चुकानी होगी। भैया हुल्लड़, बहन होली खाक, तुम यहां जमाई राजा ने फिर घर से निकाल दिया का? निकाल दिया क्या? अब उनकी इतनी हिम्मत कहां? मुझे नहीं जलाग शक्ति जो प्राप्त हो गई है। ये देखिए, वो जरा भी फैलता है तो उसका इकलौता जांघिया जला देती हूं। परंतु आप व्यथित क्यों लग रहे हैं भैया? ओह बहन, बुक्का फाड़ते हुए सारा किस्सा कह सुनाया हुल्लड़ ने होली खाक को। आप फिक्र ना करें भैया हुल्लड़, कल होलिका दहन में ही जल मरेंगे आपके दोनों शत्रु। कल दुनिया देखेगी आपकी बहन की होली। हमें तुम पर गर्व है बहन। रात्रि होलिका दहन का समय। महाराज जल्दी से आग लगाकर होलिका दहन कीजिए। जरूर महामंत्री जी। होली खाक अभी तक क्यों नहीं आई कमबख्त? रुक जा कमबख्त विक्रम सिंह, मैं तुम्हें इसी होली में जलाकर खाक कर दूंगी। तुम आ गए हो, मजा आ गया है। बांकेलाल तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो? इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और बेस्ट टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड की है। तो प्लीज इन दोनों चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखो, शेयर करो। थैंक्स।